हे गाइस, कैसे हो? अगेंस्ट द स्काई के पिछले एपिसोड में आपने देखा था तान्यू ने अल्केमिसी राउंड में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके इस क्विज राउंड को जीत लिया। यही नहीं, इसके साथ उसने पैलेस मास्टर को चैलेंज करके भी हरा दिया, जिसकी वजह से चैलेंज के अकॉर्डिंग पैलेस मास्टर के खाते से 460 पॉइंट्स और हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के खाते में जुड़ जाते हैं। इसके साथ हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा आगे निकल जाता है, जिसमें अब इसके पॉइंट्स 1190 हो जाते हैं। अब बारी है नेक्स्ट राउंड की और अब आगे। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए पेट्रियक रुयान वहाँ स्टेज में आ जाते हैं। स्टेज में आकर वो सभी सेक्ट के सुजेरियन से अपने अपने डिसाइपल को इस राउंड के लिए चूज करने को कहते हैं। यहाँ पे पैलेस मास्टर अपने उसी डिसाइपल को चुनती है जो कि क्विज राउंड में तान्यू के साथ कम्पीट कर रही थी। दूसरी ओर इटर्नल इमोर्टल सेक्ट से भी सेम ही वॉरियर इस राउंड के लिए भी चुना जाता है। अब बारी है हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन की, जिसमें यहाँ हम देखते हैं मिस किन इस बार सोंग होंग को चुनती है। सोंग होंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए नीचे जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं तान्यू वहाँ पे से इस बात पे अपोज कर देता है। वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मास्टर अगर आप बुरा ना माने तो मैं ब्रदर सोंग को इस राउंड में रिप्लेस करना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अभी जो ये राउंड होने वाला है ये भी अल्केमिसी का है, एक दूसरा स्टेज है जिसमें दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में अननोन पिल्स ड्रोवर्स में रख दिए जाएंगे, जिसमें से इन लोगों को भी एक रैंडम पिल खुद से ही चुनना होगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल्स है। कुछ पिल्स इतने ज्यादा रेयर हैं कि उनके बारे में किताबों तक में जिक्र नहीं किया गया है। सारे पिल्स को हाई लेवल से लो लेवल पिल के ग्रेड में बांटा गया है। यहाँ पे दोस्तों तान्यू जैसे ही सॉन्ग को रिप्लेस करने की बात करता है, ये बात सुनकर वहाँ पे फिर से एक बार सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये एक अल्केमिसी राउंड जिसमें सॉन्ग ने हमेशा ही हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन की ओर से इस दिन के लिए लगातार प्रैक्टिस करी है। उसी कंपैरिजन में तान्यू कभी भी आज तक अल्केमिसी डिपार्टमेंट घूमने भी नहीं गया था। डेनियल इसी बात को लेकर परेशान है कि क्या सच में तान्यू सोंग होंग को इस राउंड के लिए रिप्लेस सही से कर भी पाएगा या नहीं। क्या सच में तान्यू सॉन्ग से ज्यादा टैलेंटेड है और स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के डिसाइपल बात करने लगते हैं कि ब्रदर तान्यू डेनमाई में एक्सपर्ट है, पर यहाँ बात अल्केमी राउंड की हो रही है और मुझको लगता है ब्रदर तान्यू इसके लिए एक हैंडीमैन डिसाइपल नहीं है। यहाँ पे इस बात से अब लॉर्ड ज़ेंटाई भी थोड़ा परेशान हो गए हैं, जिसके बाद वो मिस्किन से कहते हैं तान्यू को तो अल्केमिसी थोड़ी बहुत आती है, आपका इस मामले में क्या ख्याल है। तो फिर मिस्किन कहती है, सुजेरियन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तान्यू हमारे सेक्ट में करीबन 2 साल से है, लेकिन इन 2 साल में इसने कभी भी अल्केमी प्रैक्टिस नहीं किया है। तो फिर तान्यू वहाँ दूर से कहता है, मास्टर मैं आपको बता दूं, मुझे भी अल्केमी का थोड़ा बहुत नॉलेज आता है। मेरे मास्टर ने मुझको कुछ दिन अल्केमी सिखाई थी, इसीलिए मैं कह सकता हूँ अल्केमी का भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, और इतना नॉलेज है जिससे मैं यहाँ इन 2 क्लैंस इटर्नल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल को आराम से हरा दूंगा। ये लोग जब तान्यू की बात सुनते हैं, बात सुनकर ये लोग गुस्सिया जाते हैं। तान्यू तो सरेआम इन लोगों की बेइज्जती कर रहा है, पर दोस्तों ये भी एक स्ट्रेटेजी है जिससे तान्यू शुरू में ही इन लोगों का मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी इससे पहले राउंड में भी तान्यू ने इन लोगों को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया था जिससे इन लोगों का दिमाग तक काम नहीं कर रहा था। तान्यू ये सब कुछ इन लोगों का मेंटल प्रेशर बढ़ाने के लिए कर रहा है। जिसके बाद फिर लॉर्ड ज़ेंटाई तान्यू की बात सुनकर हंसते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है तान्यू फिर तय रहा, इसको भी आगे तुम ही देख लो। तान्यू भी लॉर्ड ज़ेंटाई को ग्रीट करते हुए फिर इस राउंड में भी ऑफिशियली पार्टिसिपेट कर लेता है। यहाँ पे ये सब कुछ देखकर हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के डिसाइपल सॉन्ग ये कह रहा है, तान्यू ब्रदर जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है, कोई इंसान इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। यहाँ पे रोक्सी तान्यू के टैलेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है और वो कह रही है, मुझे हमेशा से पता था तान्यू सबसे ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे तब हमें रुक्सिया को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर अपने मन में सोच रही है, तान्यू की क्राफ्टिंग स्किल ऑलरेडी मुझसे बहुत ज्यादा हायर है। मुझे नहीं पता था कि तान्यू अल्केमिसी में भी अपनी नॉलेज रखता है, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसा इसका लेवल सोंग होंग से भी ज्यादा है। तान्यू भले ही एक लो क्लास अल्केमिस्ट है, पर भी ये एक बहुत ज्यादा ग्रेट अल्केमिस्ट है। जिसके बाद दोस्तों हमें पेट्रियक रुयान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कंपटीशन शुरू करने के लिए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पिल ड्रोवर मंगा लेते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये जो वॉल है इसमें टोटल 12 रो ऑफ मेडिसिन है। हर रो में बहुत सारे बॉक्सेस है, हर बॉक्सेस में अलग अलग तरह के पिल रखे हुए हैं। टोटल रो में 360 बॉक्सेस, जिसमें 360 अलग अलग तरह के मेडिसिन अलग अलग लेवल के हिसाब से रखे गए हैं। इसमें पेनिकिया, बाओदान और याजुनदान ग्रेड के पिल रखे गए हैं। यहाँ पे हर एक डिसाइपल को मौका दिया जाएगा कि वो अपने ग्रेड के हिसाब से पिल का सिलेक्शन करे। यहाँ पे ये जो पिल है ये बॉटम टू टॉप अरेंज किए गए हैं। सेम उसी तरह के इसमें ग्रेड भी रखे गए हैं। पेनिकिया पिल लो ग्रेड के पिल्स हैं, जिसमें इसमें एक्सट्रीम हाई ग्रेड के पिल तक रखे गए
हैं। एक लो लेवल पिल को सेलेक्ट करके सही आंसर देने पे आपके खाते पे 50 पॉइंट जोड़े जाएंगे। उससे ज्यादा हायर लेवल उसमें 100 पॉइंट्स जोड़े जाएंगे और फिर एक्सट्रीम हाई लेवल के लिए 150 पॉइंट्स। जिसके बाद बावदान एलेक्जर रो में लो से हायर ग्रेड में जाने के लिए टोटल पॉइंट्स 300 से स्टार्ट होंगे। जिसके बाद बावदान के मीडियम ग्रेड के आंसर बताने पे आपको 800 पॉइंट्स मिलेंगे। वही इसके हायर लेवल पे आपको 1200 पॉइंट्स मिलेंगे। और लास्टली यजुनदान, तो मैं आपको बता दूं इस पिछले 35,000 सालों में कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं आया जिसने यजुनदान के पिल्स को सेलेक्ट करने की हिम्मत भी करी है। इसलिए मुझको लगता है कि आप लोगों को यजुनदान डिपार्टमेंट के पिल्स के स्कोर जानने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस राउंड में अगर आप सही जवाब देते हो तो आपके खाते में पॉइंट ऐड होंगे। वही हर गलत जवाब में आपके खाते से पॉइंट माइनस कर लिए जाएंगे। आप यहाँ पे जितने पॉइंट के लिए पिल को सेलेक्ट करेंगे, गलत होने पर उतना ही पॉइंट आपके खाते से काट लिया जाएगा। अगर डिसाइपल चाहे तो पिल सेलेक्ट करने के बाद अगर उसको उसका जवाब नहीं मालूम है तो वो क्विट भी कर सकता है। इस मामले में उसके खाते से पॉइंट नहीं माइनस किए जाएंगे। हर पॉइंट गलत जवाब देने से माइनस किए जाएंगे। पैट्रिक रुयान की सारी बातों को सारे डिसाइपल समझ गए हैं एंड अब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे पिछले राउंड के अकॉर्डिंग जो सबसे लो स्कोर किया है वो इस राउंड में सबसे पहले पार्ट लेने का हकदार बनेगा। इसके अकॉर्डिंग इटरनल सोल पैलेस के डिसाइपल इसमें पहला मूव दिखाएंगे। जिसके बाद इटरनल इमोर्टल सेट के डूलिंग और तीसरा वांगफू सेंगजोंग क्लैन का तान्यू। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे इटरनल सोल पैलेस की डिसाइपल यहाँ वॉल में से सबसे पहला टॉप ग्रेड का 800 पॉइंट का फील्ड रोवर सेलेक्ट करती है। यहाँ पे इसका सिलेक्शन देखकर पैलेस मास्टर थोड़ी सी घबरा जाती है और फिर वो डिसाइपल से कहती है, डिसाइपल क्या तुम श्योर हो तुम्हें शुरू में ही इतने ज्यादा हाई ग्रेड पर जाना चाहिए? तो फिर डिसाइपल कहती है, मास्टर आप चिंता मत करिए, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ पे इस राउंड में हमारे क्लैन का पॉइंट्स जरूर बढ़ाऊंगी। तान्यू भी यहाँ पे इसको देखकर इम्प्रेस हो गया है और वो कह रहा है, अगर ये डिसाइपल बावदान लेवल के टॉप ग्रेड के पिल का नाम बता देती है इसका मतलब ये है ये सच में एक जीनियस अल्केमिस्ट है। जिसके बाद यहाँ पे पैट्रिक रुयान उसको इसका टाइम लिमिट बताते हैं कि यहाँ उसको इसका जवाब देने के लिए 10 सांसों का समय मिलेगा। अगर तुम इस 10 सांसों के समय में उससे पहले जवाब दे दिए तो तुम्हें अगला पिल सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद यहाँ डिसाइपल वॉल में से 7th रो की 245 नंबर का बॉक्स को सेलेक्ट करती है। पैट्रिक रुयान बॉक्स को बाहर निकालते हैं और फिर लेडी पिल को अपने हाथों में ले लेती है। हाथों में लेकर वो सबसे पहले उसको सूंघती है। जिसके बाद सबसे पहले वो इस पिल का नाम बताती है कि ये पिल टॉप ग्रेड मेरिडियन रिवाइवल ट्रेजर पिल है। जिसके बाद इसका मेकिंग प्रोसेस, ये पिल एक 9th लेवल के एलेक्सर से रिफाइन होकर बना हुआ है जिसमें नर्सिंग बोन, बोल्ड ग्रास, 8 ऑर्डर एलेक्सर, आइस ऑरेंज पील और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। यहाँ इस कंपटीशन में हर एक डिसाइपल को अपने सेलेक्टेड पिल के लिए उसका नाम, उसका काम और उसका मेकिंग प्रोसेस बताना होगा। यहाँ ये डिसाइपल ये तीनों चीजों को बता देती है। इसके बावजूद भी इसके पास और 3 सांसों का समय बच जाता है। सुनो डिसाइपल तुरंत ही नेक्स्ट पिल को सेलेक्ट करती है और फिर उसको सूंघते ही सबसे पहले उसका नाम बताती है कि ये एक लो ग्रेड कंडेंसिंग पिल है। इस पिल को लेने के बाद एक सोल रिफाइनिंग मोंग अपनी सोल रिफाइनिंग की टेंडेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और ये पिल 12 तरह के अलग अलग एलेक्सायर से रिफाइन होकर बना हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये डिसाइपल ये तीनों पॉइंट्स वहाँ पे बता देती है और टाइम लिमिट के रहते हुए ये यहाँ पे 2 पिल्स को सेलेक्ट करके सही जवाब बताने में सक्सेसफुल रहती है। जिसके बाद इसको इस जवाब बताने के लिए 800 और 100 पॉइंट्स रिवॉर्ड में मिलते हैं। इटरनल सोल पैलेस का अब टोटल इस राउंड में 900 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ये देखकर यहाँ पे ये सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इटरनल सोल पैलेस बहुत ज्यादा खुश है और वो अपने इस डिसाइपल की तारीफ कर रहे हैं। ये लड़की वाकई में एक जीनियस में जीनियस है। और दोस्तों बस इस पार्ट में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के कॉम्पिटिटर्स का कॉम्पिटिशन देखेंगे। आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ऐसे ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ही आपके लिए हमेशा ही इसी चैनल में हर एनिमे के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ। नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना।